नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चले बड़ी खबर के साथ करें बुलेटिन की शुरुआत। बता दें आपको, पेरिस ओलंपिक में भारत को तीसरा मेडल मिल गया है। 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल भारत के नाम रहा। आपको बता दें, स्वप्निल कुसाले ने अपने नाम किया है ये कांस्य पदक और भारत के पास अब मेडल टैली में 3 पदक हो गए हैं। इससे पहले भी कांस्य पदक भारत के नाम रहा। शूटिंग में देखिए, इसी के साथ एक और इतिहास, क्योंकि शूटिंग में पहली बार भारत को 3 मेडल मिले। 50 मीटर राइफल में भारत को यह पहला मेडल। और ऋषभ शर्मा जुड़ गए मेरे सहयोगी सीधा न्यूज रूम से। ऋषभ, तो ये तीसरा मेडल, हालांकि उम्मीदें थी यहां पर कि गोल्ड को निशाने लगा रखा था स्वप्निल ने, लेकिन ठीक है, कांस्य पदक लिया और भारत के नाम ये तीसरा मेडल। बिल्कुल आपने सही कहा पूजा, निशाना तो गोल्ड पर ही लगाया गया था, क्योंकि यहाँ पर 3 पोजीशन इवेंट के अंदर फाइनल्स में पहुंचे थे स्वप्निल, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल वो जीत कर आए हैं। और ये भी कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ओलंपिक जो है वो खेलों का सबसे बड़ा मंच कहा जाता है। वहाँ पर दुनिया के तमाम देशों के टॉप एथलीट्स परफॉर्म करने के लिए पहुँचते हैं। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो मेडल पर निशाना लगाए। सैकड़ों नहीं हज़ारों एथलीट्स में से कुछ चुनिंदा एथलीट्स ओलंपिक खेलते हैं, और उनमें से टॉप 3 में आना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और जैसा आपने कहा, अपने आप में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ओलंपिक्स भारत के लिए ऐतिहासिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पहला मौका है जब शूटिंग के खेल में भारत ने एक ही ओलंपिक में 3 मेडल जीते हैं। वो और बात है कि उनमें से 3 में से 2 मेडल जो है मनु भाकर की बदौलत मिले, लेकिन यहाँ पर पिछले मैच में हमको सरबजोत सिंह ने भी मनु भाकर के साथ में टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। लेकिन ओवरऑल देखें तो करीब पिछले 2 ओलंपिक्स के अंदर भारत कोई मेडल नहीं जीत पाया था, रियो ओलंपिक्स के अंदर और टोक्यो ओलंपिक्स में शूटिंग के इवेंट में। और जिस तरह से शूटर्स ने कम बैक किया है, मेरी ओलंपिक्स में कुछ एथलीट से बात हुई है, कुछ कोचेस से बात हुई है, वो बता रहे हैं कि जो माहौल है इस टाइम इंडियन कंटिजेंट का वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। प्लेयर्स जो हैं अलग अलग इवेंट्स के अंदर अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल्स, क्वार्टर फाइनल स्टेज तक पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब उम्मीदें दिख रही हैं कि जो पिछले ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने मैक्सिमम 7 मेडल जीते थे, इस बार हो सकता है कि वो 7 मेडल्स की टैली को हिंदुस्तान आउटस्कोर करेगा। शायद भारत की झोली में 8 या 10 मेडल्स इस बार आते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर हम स्वप्निल की परफॉर्मेंस की बात करें, शानदार परफॉर्मेंस, क्योंकि आज मुकाबले के अंदर दौरान एक वक्त पर वो 7th पोजीशन पर खिसक चुके थे, लेकिन उन्होंने 7वीं पोजीशन पर पहुंचने के बाद भी अपना हौसला नहीं गंवाया, अपना फोकस कायम किया। और जिस तरह से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करते हुए टॉप 3 पर आते हुए मेडल भारत के नाम डाला है, इससे और क्या कहा, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बिल्कुल ऋषभ, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह भी है कि शूटिंग में जिस तरह से हमारे शूटर्स जो धमाल मचा रहे हैं, इतिहास भी रच रहे हैं। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीत रहे हैं। और यहाँ अगर मैं स्वप्निल की बात करती हूँ तो इस कैटेगरी में 50 मीटर राइफल में किसी भारतीय ने पहली बार इसमें जो है पदक भारत के नाम किया है। ये भी अपने आप में एक इतिहास है। जी हाँ, बिल्कुल, शूटर्स ने इतिहास रचा है, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। और मैं अगर स्वप्निल की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो पिछले एशियन गेम्स में सिर्फ एक मेडल, सिर्फ 1.1 के स्कोर के साथ में वो जो है अपना मेडल चूक गए थे। अदरवाइज उन्होंने पिछले एशियन गेम्स में भी उन्होंने मेडल जीते, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ये मेडल जीत चुके हैं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इन्होंने परफॉर्म अच्छा किया है। सिर्फ 28 साल के हैं। और इनकी जो अगर शूटिंग की हिस्ट्री की बात करें तो इन्होंने भले ही यहाँ पर 3 राइफल पोजीशन के अंदर मेडल जीते, लेकिन इन्होंने अपने करियर की शुरुआत पिस्टल इवेंट से करी थी। उन्होंने शुरुआत में पिस्टल के साथ में निशानेबाजी की प्रैक्टिस करनी शुरू की थी, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं पिस्टल नहीं, मैं राइफल में जाऊंगा। और राइफल इवेंट्स में धीरे धीरे अपने चाइल्डहुड से जब तक प्रोफेशनल शूटर बने, इन्होंने कई अचीवमेंट्स हासिल की, कई इन्होंने मेडल्स अपने नाम की भारत को दिलाएं। और अब ओलंपिक मेडलिस्ट इनका बनना, आने वाले वक्त में इनसे और अच्छे मेडल्स और सिल्वर, गोल्ड मेडल की उम्मीदें भारतीय स्पोर्ट्स फैंस, देश के तमाम खेल प्रेमियों के लिए और ज़्यादा जिंदा कर देगा। बिल्कुल। और ऋषभ, अब ऐसे में पहला पदक छठे दिन तो भारत के नाम हो गया है, तो आज के अगर शेड्यूल पर देखें तो और किस किस इवेंट में भारत की उम्मीद बंधी रहनी चाहिए? भारत के अगर आज मेडल इवेंट की बात की जाए तो मेडल इवेंट आज और कोई नहीं है। आज भारत के ज़्यादातर जो इवेंट्स हैं उनमें एथलीट्स जो हैं, उनमें जो परफॉर्मेंसेस जो हैं वो आपको मेडल के करीब लेकर जाएंगे। मसलन अगर हम बात करें, आज हॉकी का इवेंट है जहां पर भारत को बेल्जियम के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेलना है पूल बी के अंदर। बेल्जियम जो है वो वर्ल्ड की टॉप टीमों में गिनी जाती है। और इस बार भी ओलंपिक्स के अंदर उन्होंने अपने 3 मुकाबले पिछले जीते, जबकि भारत सिर्फ 2 ही मैच जीत पाया, एक
एक मैच भारत का टाई रहा था। आज लेकिन शाम में पीवी सिंधु अपने टॉप 16 का राउंड ऑफ 16 का मैच खेलेंगी। शाम में बैडमिंटन के अंदर एच एस प्रणॉय और लक्ष्य सेन का बैडमिंटन में आपस में मुकाबला है। यहाँ पर दो भारत के खिलाड़ी टॉप 16 के अंदर आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो जीतेगा वो आगे क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करेगा। तो ये दो मुकाबले काफ़ी अहम रहेंगे। लेकिन रोइंग के अंदर आज नौकायन के अंदर भारत का इवेंट है, इसके अलावा टेबल टेनिस के अंदर भारत के इवेंट है। लेकिन मेडल इवेंट यही था जहां पर भारत की झोली में मेडल है। बाकी के परफॉर्मेंसेस जो होंगे, बाकी के जो इवेंट्स होंगे, भारतीय एथलीट्स मेडल के करीब जाते हुए नजर आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 3-4 दिनों में भारत की झोली में 1-1, 2-2 मेडल्स हर दिन कम से कम आप आते हुए देखेंगे। और जिस तरह से शुरुआत हुई है यहाँ पेरिस ओलंपिक की, 6 दिन और 3 मेडल तक भारत के नाम हो चुके हैं। जाहिर तौर पर इट विल एंड ऑल्सो वेल, वी कैन से दैट। ऋषभ, बिल्कुल, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आपके साथ जो है लोगों की दुआएं भी हैं, उम्मीदें भी हैं, और हम सभी चाहते हैं कि भारत मेडल जीत कर आए। आज एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है वो मैं बताना भूल गया, निखत जरीन का भी है। निखत जरीन भारत की लेडी बॉक्सर है, उन पर भी सभी की निगाहें होंगी। लेकिन वो आज वर्ल्ड नंबर 1 जो बॉक्सर हैं उनके साथ में उनका बाउट होने जा रहा है। तो यहाँ पर उनकी एक टफ फाइट होगी। अगर वो आज मेडल जीत जाती हैं तो उनका आप उम्मीद कर सकते हैं कि बॉक्सिंग में 1 मेडल लगभग पक्का हो जाएगा। तो आप उम्मीद कीजिए, मुझे तो भरोसा है कि जो 7 मेडल्स की टैली पिछली बार टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भारत ने अपने हासिल की थी, इस बार 7 मेडल से ज़्यादा भारत के आएंगे। अब गोल्ड मेडल पिछली बार नीरज चोपड़ा ने भारत को जिताकर इतिहास रचा था, इस बार गोल्ड मेडल भारत जीत पाएगा। कितने रजत पदक भारत को मिलेंगे, सिल्वर मेडल्स, कितने ब्रॉन्ज मेडल भारत जीतेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 7 मेडल्स की टैली, मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि इस बार भारत जरूर अचीव करने वाला है। शायद मेडल उससे ज़्यादा ही भारत के नाम आएंगे। बिल्कुल, शुरुआत अच्छी हुई है। तो ये 7 मेडल की जो टैली है, जो पिछली बार का जो रिकॉर्ड रहा है, उसको बिल्कुल जिस तरह का प्रदर्शन हमारे ओलंपियंस का है, तो उम्मीद बिल्कुल बंधी हुई है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जाए ऋषभ, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन चल रहा है शूटिंग में, खास तौर से यहाँ पर 3 ही मेडल्स और तीनों शूटिंग में आना, ये भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि, और जो तमाम शूटर्स जो लगातार इस फील्ड की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी एक खासा, एक तरह से एक कहा जाए तो उनके लिए भी एक उदाहरण है कि ये फील्ड आपके लिए, ये कैटेगरी आपके लिए है, और आगे इसमें आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए पूजा, पिछले 5-7 ओलंपिक से शूटिंग जो है उसमें हमेशा भारत को एक स्ट्रॉन्ग पावर हाउस माना जाता रहा है। वो और बात है कि जैसे मैंने बताया कि टोक्यो और रियो ओलंपिक्स में भारत के नाम शूटिंग के इवेंट में कोई मेडल्स नहीं आया, लेकिन भारत कंटेंडर था कि शूटिंग में भारत को मेडल्स मिलेंगे। आप देखिए, जहाँ पर एथेंस ओलंपिक्स के अंदर कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने सिल्वर मेडल जीता था, उसके बाद में शूटिंग में ही भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला इंडिविजुअल। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में जीता था। उसके बाद लंदन ओलंपिक में गगन नारंग ने मेडल जीते, विजय ने मेडल जीते। तो ये सिलसिला चलता रहा है, और उस सिलसिले को अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें तो ये जो शूटर्स इस वक्त इस वक्त जो पेरिस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सारे शूटर्स वही हैं जो 2003-2004 में राज्यवर्धन राठौर से इंस्पायर हुए थे। बीजिंग में गगन नारंग अभिनव बिंद्रा से इंस्पायर हुए थे। मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी एक शूटर के साथ में, वो बता रहे थे कि मनु भाकर जो हैं, उनको शूटर बनाने का जो सपना था वो उसी वक्त उनके पेरेंट्स ने देख लिया था जब अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल 2008 में जीता था। तो ये एक पीढ़ी है जो कि इंस्पायर हुई है भारत के ओलंपिक्स के पोडियम की अचीवमेंट से। और तो आज मनु भाकर का भी इवेंट बाकी है 3 तारीख को होने वाला। बिल्कुल, अभी तो उम्मीद उनसे भी बंधी हुई है। कल उनका 25 मीटर इवेंट होगा और वहां पर उनसे भी उम्मीद की जा सकती है एक और मेडल वो जीते हैं। वैसे ही ऑलरेडी वो इतिहास रच चुकी हैं। हाँ। 2 मेडल एक ही ओलंपिक्स के अंदर उन्होंने जीता है। ऐसा इकलौती भारतीय हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं। आगे भी अगर ये सिलसिला जारी रहता तो कौन जाने कि जीत की हैट्रिक लगाते हुए वो 3 मेडल जीतने वाली इकलौती भारतीय बन जाएं। और ये चीज़ें आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर कर रही हैं और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से भी इन एथलीट्स को अब प्रोत्साहन मिलने लग गया है। कॉर्पोरेट्स की तरफ से इनको बहुत ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन मिलता है। आप देखिए, एक ज़माना था जब सिर्फ क्रिकेटर्स ही एडवर्टीजमेंट्स में नज़र आया करते थे, पोस्टर बॉयज़ हुआ करते थे अलग अलग इवेंट, यहाँ तक कि वुमेन क्रिकेटर्स को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती थी। लेकिन आज देखिए
देखिए आपके तमाम स्पोर्ट्स के जो पर्सन्स हैं उनको आप कमर्शियली एंडोर्स होते हुए देखते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ में वो ब्रांड एम्बेसडर्स बन चुके हैं। नीरज चोपड़ा आज टेलीविज़न पर इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, बॉक्सर्स को देख लीजिए। तो ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, इसीलिए कि वो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। तो यहाँ पर एथलीट्स, इन परफॉर्मर्स ने अपने आप को खरीदा, अपने आप को बेचा है अपनी परफॉर्मेंस से, और यही वजह है कि वो आज एक यूथ आइकन बन चुके हैं, लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं, प्रेरणा बन चुके हैं, और आने वाले वक्त में इनसे और भी ज़्यादा इसीलिए उम्मीदें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, बहुत उम्मीदें यहाँ पर इन खिलाड़ियों से बंधी हुई है, और जिस तरह से भारत की मेडल टैली आगे बढ़ रही है, उम्मीदें और ज्यादा यहाँ पर पुख्ता होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ इस तमाम जानकारी के लिए।